सवाल नंबर 8 महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान से देखेंगे। एक पेडेस्टल के शिखर पर, देखो मूर्ति का शिखर अलग होगा और पेडेस्टल का शिखर अलग होगा। एक तरह से होंगे तो दोनों जमीन से शुरू, तो पहले मूर्ति होगी या पेडेस्टल होगा? पेडेस्टल होगा। तो हम नाम रख दिया हमने ए बी। अब ऐसा नहीं है कि पूरा इसको करके पूरा पेडेस्टल बनाकर दिखाएंगे, ठीक है? तो ये हो गया आपका ए बी, क्या है? पेडेस्टल, इशारों में बता दिया। उसके बाद पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, जैसे लगी होती है पार्कों में, बीच में बना होता है चौड़ा सा चौकोर, उसके ऊपर एक मूर्ति लगी है। तो मूर्ति कहाँ लगी होगी? यहाँ बी से शुरू हुई होगी। बी से कितनी ऊंची है मूर्ति? 1.6 मीटर। 1.6 मीटर उसकी ऊंचाई है। और यहाँ हमने बता दिया कि बी सी क्या है? 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति, ठीक है? अब भूमि के एक बिंदु से, भूमि कहाँ है? या तो इधर होगी भूमि इसके, या इधर होगी, कोई बाउंडेशन नहीं है, चाहे आप इधर आ जाओ चाहे इधर आ जाओ, ठीक? भूमि पर एक बिंदु है, भूमि आगे तक जा रही है, ठीक? ये भूमि पर एक बिंदु हो गया, अपने पी गए। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। तो किसी बिंदु से किसी दूसरी जगह का उन्नयन कोण निकालना होता है तो दोनों को मिला देते, और क्षैतिज से जो कोण बनता है वही उसका उन्नयन कोण होता है, अगर वो बिंदु नीचे है। और बिंदु अगर ऊपर है तो जब उसको हम जिस चीज को देख रहे हैं उससे मिलाएंगे तो कोण ऊपर से बनेगा, और बिंदु नीचे है और कोई चीज ऊपर हम देख रहे हैं तो बिंदु तो है नीचे है। और देख किसे रहे हैं हम? किस चीज को देख रहे हैं? भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर। अब ये बड़ा ध्यान रखने वाली बात होती है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पेडेस्टल का शिखर भी है, मूर्ति का शिखर भी है, मूर्ति का पाद भी है और पेडेस्टल का पाद भी है, ठीक है? तो मूर्ति के शिखर को हम मिला रहे हैं तो मिला देते हैं। और ये कोण कितने डिग्री है? यहाँ ले आया बिंदु, और कोण कितने डिग्री है? ये 60। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक उसी बिंदु से, कौन सा बिंदु? बी बिंदु। हाँ, उसी बिंदु, कौन सा? क्या नाम है? ठीक उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, पेडेस्टल का शिखर कौन है? बी। तो पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, चलो हमने अब ये बना क्षैतिज, ये कोण कितने डिग्री है? 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर मालूम है कौन सा है? नई और पुरानी किताबों में सेम है ना नंबर? ये चेंज है? सेम है। 30 वाले कौन से 30 जो बोल रहे थे? कितने कोण डिग्री कोण लिखा है इसमें? पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना है? कौन है पेडेस्टल की ऊंचाई? सीधा बैठ बिल्कुल। ये भी क्या है यहाँ पर? पेडेस्टल की ऊंचाई, ठीक है? अब हमें ए बी को ज्ञात करना है, तो मान लेते हैं जैसे ज्ञात करते हैं उसे मान लेते। माना ए बी बराबर कितना? एच। ये दूरी कितनी हो गई? अब ये एच है, तो इस त्रिभुज में, कौन से त्रिभुज? बी ए पी में ये कोण 90 है, tan 45 लगा रहे हैं। tan क्यों लगाया? क्योंकि कर्ण से हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है? tan का लंब बटे आधार कितना आएगा? इस त्रिभुज में tan 45 लगाओगे तो लंब बटे आधार यानी AB बटे AB। अरे समझ में आ रहा है? tan थीटा होता है लंब बटे आधार। इस कोण के लिए लंब होगा ये, इसके सामने वाली भुजा। छोटी भुजा को ले रहे हैं, बड़ी क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि हम किस त्रिभुज के अंदर देख रहे हैं? BAB। तो AB कितना था? H बटे AB बता रही, tan 45 से 1 से गुणा करोगे AB बराबर समीकरण डालें। सारे सवाल इसी प्रक्रिया से हो रहे हैं। पहले में हम लगाते हैं, फिर रिलेशन जो आता है उनमें संबंध समीकरण एक लिख देते हैं, फिर दूसरे त्रिभुज में लगाते हैं। त्रिभुज CAP में, त्रिभुज CAP में लगाएंगे, कौन सा कोण लगाएंगे? 60। क्या आएगा बताओ? कोई नहीं बोलेगा, आप पढ़ो बेटा, जिसको भी डांट लेते हैं ये। हाँ, क्या नाम है आपका?
हाँ केशव बताओ, tan 60 डिग्री कितना होगा? घबरा मत, नाम तो बताओ। tan 60, tan होता है लंब बटे आधार, तो कोण 60 के सामने वाली भुजा लंब होगी। अब कौन सा त्रिभुज में देख रहे हैं हम? त्रिभुज CAP। तो CAP में 60 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी है? लंब है। नाम क्या है उसका? पहले देखो किस त्रिभुज में देख रहे हैं? CAP। कौन सा कोण देख रहे हैं? tan 60। इसके सामने कौन सी भुजा है? ये वाली। क्या नाम है इसका? क्या नाम है? कैसे रखते हैं किसी भुजा का नाम? एक बिंदु ये लेते हैं और एक बिंदु और दोनों को मिलाकर बोल दो, बोलो। या तो इसका नाम AC होगा या इसका नाम CA। क्या नाम होगा इसका? CA। समझ में आ गया? या AC। बैठो, इसलिए कहते हैं इधर उधर मत देखा करो। CA बटा, और आधार कौन होगा इसका? कोई नहीं बताएगा, जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा। आप बताइए बेटा। हाँ क्या नाम है? अजीम। हाँ अजीम बताओ बेटा, जल्दी बोलो अजीम। बटे में क्या आएगा? AP। बटे में आएगा के। देखो खाली आपको ध्यान देना है, तो इसमें रॉकेट साइंस तो लगने लगी कि आपको रॉकेट बनाने। एक त्रिभुज है, कितनी भुजाएं होती है उसमें? 3। अब 10 लगा देते तो एक भुजा से तो कोई मतलब बचा नहीं, कर्ण से तो कोई मतलब है नहीं। कौन बचा? लंब और तो आपको कोण के सापेक्ष लंब की पहचान करनी है, वो भी बड़ी आसान है। जो कोण हम ले रहे हैं उसके सामने वाली भुजा। और दो ही त्रिभुज बनते हैं, तो आपको केवल दो ही त्रिभुजों में देखना है। एक छोटा त्रिभुज है समकोण और एक बड़ा। समकोण की जानकारी होनी चाहिए। जिस कोण का त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है वो समकोण। ये अगर भुजा AB है तो इसका नाम जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा AB। पहले एक बिंदु कहाँ से भुजा शुरू हो रही है और कहाँ पे खत्म हो रही है। जो इधर खड़ा होगा बच्चा उसके लिए B से शुरू हो रही है तो नाम BA हो जाएगा। जो बच्चा इधर खड़ा होगा उसके लिए कहाँ से शुरू हो रही है? उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। ये परेशान होगा था बाद में हमसे मिलना, ठीक है? वो समझा देंगे कैसे नाम लिखा जाता है। tan 60 कितना हुआ? CA का मान कितना है? 1.5। अब CA जो है वो दो भुजाओं से मिलकर बन रहा है। कौन कौन सी? AB प्लस BC। CA किस किस भुजाओं से मिलकर बन रहा है? AB प्लस BC। हम भी तो कई भुजाओं से मिलकर बने। गर्दन अलग है, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा अलग है, यहाँ से पैर तक का हिस्सा अलग है। 3 भुजाओं से मिलकर हम बने। इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, हमारी लंबाई निकल आएगी, है ना? ये उंगली है, ये भी तो 3 भुजाओं से मिलकर बनी है। लंबाई अगर नापोगे ये प्लस ये, इसकी लंबाई नापो, इसकी लंबाई नापो, इसकी लंबाई, तीनों को जोड़ दो। अगर पैमाना छोटा है तो, है ना? ऐसे हाथ है हमारा, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा अलग है, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा अलग है और यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा अलग है। अब तुम्हें अगर पैमाना दे दिया जाए कैसे नापोगे हाथ की लंबाई? पहले ऐसे रख के यहाँ तक की नापो, फिर यहाँ तक की नापो, फिर यहाँ तक। अब हर बच्चे को पता होना चाहिए कि उसकी उंगली की लंबाई कितनी है, हथेली की लंबाई कितनी है, हथेली से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। पूरा गणित तुम्हारे शरीर के अंदर छुपा हुआ। जिसके जितने बड़े कान वो उतना इंटेलिजेंट बच्चा। देख लेना, इसके कानों की लंबाई सबसे ज़्यादा आएगी, उस बच्चे के नंबर उतने ज़्यादा आते होंगे। ठीक है, देखो AB कितना है? H और BC कितना है? 1.6। और किसी के कान छोटे हो और नंबर उसके 70 आ गए हो तो बता देना, अगले साल से हम छोटे कानों वालों को ज़्यादा कहना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो AB का मान है कितना? AB H और BC का मान कितना है? 1.6। कुछ गड़बड़ तो नहीं होनी। अभी तो बटे में लिखना भूल गए ना? हाँ, हमारे छोटे बड़े छोटे लगे हैं। तो AB कितना है, किसके बराबर है? H। AB बटे तिरछी गुणा कर दो, तिरछी गुणा करो, H इधर गुणा करें कितना आएगा? ठीक, अभी देखने में कैलकुलेशन बड़ी आसान लग रही है कि H का मान निकल आएगा, लेकिन ये तुम किएगा। ठीक है, ड्रैकुला है ये। देखो इस H को इधर ले आओ, कितना रह गया? 1.5। H कॉमन ले लो, 1.6। H बराबर कितना आ गया?
बटे में वर्गमूल छोड़ते नहीं है, तो किससे गुणा करेंगे? परिमेयकरण कर देंगे। कक्षा 9 में हमने पढ़ा था हर का परिमेयकरण, उसमें ही बताया था कि अगर एक अपरिमेय और परिमेय संख्या है तो बीच का निशान बदल के ऊपर नीचे ये कितना हो गया भाई? 1.6 इंटू a माइनस बी ए प्लस बी। हमें कैसे तुम बताओ क्या लिखे यहाँ पे? अजीब घूम फिर के हमें इसके पास जाना पड़ता है। प्रियांशु बताओ। √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। बैठिए। जब दो संख्याएं जुड़ रही हैं और घट रही हैं तो इसका हल होता है पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग। कितनी बार तो बता दिया, भूल कैसे जाते हैं चीजों को? जो भी चीज बताई जाती है वो उस सवाल के लिए नहीं होती है, हर सवाल में इसका प्रयोग है। ये तो ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति है, इसमें अलजेब्रा आ रही है, अलजेब्रा में त्रिकोणमिति आ जाएगी, ठीक है। द्विघात समीकरण में अलजेब्रा आ जाएगी, द्विघात समीकरण में त्रिकोणमिति आ जाएगी। तो आप ये सोच के मत पढ़ो कि भाई ये तो हमारे कोर्स में था है नहीं, अब हम इसे क्यों याद रखें, ये तो कक्षा 9 का सूत्र है। हर चीज जो आप आज पढ़ रहे हो वो अगले साल सवालों में एक साथ प्रयोग होगी। यह कक्षा 10 के 10 चैप्टर अलग अलग पढ़ रहे हो, कक्षा 11 पहुंचोगे एक ही सवाल में 10 चैप्टर लग जाएंगे। अब कुछ बच्चों ने 10 में से 5 ही करे थे, 5 करके उनके 60-55 नंबर आ गए। इंपॉर्टेंट ढूंढ लेते ना बच्चे, हिसाब लगाते हैं 21 में आया, ये 23 में आया, ये 24 में आया, ये नहीं आएगा, ये 18 में आया, ये 20 में आया, ये 22 में आया, हाँ दो जुड़ा सब में, ये 24 में आया। ऐसे आपने बच्चे लगाते हैं, उससे पास हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जो सवाल बार बार आ रहा है इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब वो 11 में पहुंचता है एक सवाल में लग रहा है 10 चैप्टर और उनने पढ़े 5, फिर यहाँ तो बात छोड़ी दो, फिर फिजिक्स पढ़ता है वो, और फिजिक्स में 10 चैप्टर तो लगे मैथ के और 1 चैप्टर फिजिक्स का, कितने हो गए? 11। फिर वो कहता है कि मुझे फिजिक्स समझ में नहीं आ रही, मुझे मैथ समझ में नहीं आ रही, बहुत मुश्किल है। वो मुश्किल इसलिए है कि यहाँ पे गड्ढे छोड़ के गए हो, और ये गड्ढे यहाँ छोड़ के जाओगे तो आगे भरेंगे नहीं कभी भी। फिर आपको वहीं पहुँचना पड़ेगा, गड्ढा सड़क पर जा रहे हो, गड्ढा पीछे छोड़ गए और ये सोचा कि भाई हम तो यहाँ कभी आएंगे नहीं, दोबारा भी तो जाना मामा के घर, वहाँ से लौट के आओगे तो जाते हुए भी गड्ढा मिलेगा, इसलिए गड्ढे नहीं छोड़ने। जितना सिलेबस है उसे पूरा पढ़ना है, एक भी क्वेश्चन एक भी चैप्टर छूटा तो आगे आने वाले सवालों में दिक्कत आएगी। यही आपके साथ दिक्कत रही है। आप कक्षा 7, 8, 9, 10 में पास इस बेस पे होते आए हैं। ये छोड़ दो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यामिति तो आती नहीं है, पता लगा ये 1 नंबर के सवाल आता है, इसमें पढ़ने में 10 दिन लगेंगे, इसे 1 घंटे में पढ़ लो, इसमें 5 सवाल आते हैं। ये वाली जो कैलकुलेशन करके बच्चे पढ़ते हैं उसी का ये कारण है कि आप ए प्लस बी माइनस बी बताने में हिचकिचा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कितना आ गया वर्गमूल 3 का वर्ग? 3 माइनस 3 में से कितना बचा? 2 से इसे काटो, कितनी बार कटेगा? दशमलव में देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, दशमलव हटा दो, कितना बचा? दशमलव हटा के 16, 2 से 16 को काट दो। 8 दशमलव कितने स्थान के बाद है? 1 के बाद। तो घबराने की जरूरत नहीं। यही आपका उत्तर किताब में दे रखा है, मीटर। क्या निकल के आया ये? हाँ छोड़ोगे नंबर नहीं मिलेगी। किसकी ऊंचाई निकली है? यहाँ पे आपको ये बात लिखनी पड़ेगी, अतः पेडेस्टल की अभीष्ट ऊंचाई, अभीष्ट का मतलब होता है जो हमें प्राप्त करनी थी। ऊंचाई कितनी है? 0.8। बड़ा बेतुका सा आंसर लग रहा होगा आपको। ये कैसा आंसर है? जब तक वर्गमूल 3 का मान न दिया तब तक लगाओगे नहीं, क्योंकि वर्गमूल 3 का परिमेय संख्या, इसका मान तो दुनिया में सुपर कंप्यूटर में निकल पाया, तो हम कौन होते निकालने वाले? अगर सवाल में बता दिया उसने कि वर्गमूल 3 का मान 1.732 या 1.73 प्रयोग करो, इसका मतलब उसने वर्गमूल 3 का लगभग में मान प्रयोग करने की अनुमति हमें दे दी। लेकिन वर्गमूल 3 और पाई का मान तब तक नहीं लगाएंगे जब तक किताब में हमें न दे, सवाल में न दे, या फिर पेपर में लिख दिया हो स्टार्टिंग में कि पाई का मान आप नहीं दिया है तो 22/7 का प्रयोग करेंगे, ऐसे लिखा होता है। ठीक है, आगे बढ़ो। अब ये छठा सवाल, ये भी एक विशेष सवाल है, जैसे गुब्बारे वाला सवाल हमने कराया था आपको 14वां सवाल।
बिल्कुल ऐसे ही। क्या है सवाल? 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, यानी आपको उसने ये बता दिया कि जो लड़के की लंबाई है वो कितनी है? ये दूसरा सवाल हम पढ़ रहे हैं जिसमें प्रेक्षक की ऊंचाई हमें बताइए, वरना प्रेक्षक की ऊंचाई हमें नहीं बताई, हम तो बिंदु मान लेते थे। अब हमारा बिंदु 1.5 मीटर ऊपर चला जाए। क्या है कहानी? ये भूमि है, इस भूमि पर ये लड़का है, इसकी ऊंचाई कितनी है? नाम रख दो। हमारे गणित में चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे अमरीश पुरी हो, हम सबका नाम रखते ही हैं। हमारे लिए ए बी से ज़्यादा कुछ नहीं है। जो उनकी ऊंचाई है, सिर हो गया बी, पैर हो गया ए बी। अब आप इसे कुछ नहीं। अब वो लड़का है, उस लड़के का नाम प्रियांशु है, या तुम्हारा क्या नाम है? जुनैद, और या तुम्हारा नाम आशीष। इनमें से कुछ भी है, हमारे लिए क्या है वो? ठीक। जैसे डॉक्टर होते हैं, उनके लिए कुछ नहीं होता कि ये जो है जिसकी बॉडी आई है, ये आपका लड़का है, लड़की है, या ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, उनके लिए तो एक लाश है। लिया चाकू से काटते हैं, समझे? देखिए आगे बढ़ते हैं। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का एक 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर जैसे अक्सर हम लोग स्कूल जा रहे हैं और स्कूल से जाते हुए स्कूल के बाहर है तो हमें दिख रहा है स्कूल हमारा इतना ऊंचा है, तो यहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ है और भवन की ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर। इसी हिसाब से बना दिया हमने, जैसे हमने 1.5 का 30 मीटर, ठीक है, लगभग में चल रही कहानी। और इसका नाम है तो सी डी। तो ए बी क्या है? ए बी बराबर लड़के की कितनी है? 1.5 मीटर। और सी डी क्या है हमारे पास? भवन की ऊंचाई। भवन की ऊंचाई कितनी है? लड़का सीधा साधा है, तो सड़क पर सीधा खड़ा होगा, टेढ़ा मेढ़ा खड़ा नहीं होगा, ठीक है? तो कितने डिग्री पे खड़ा होगा? 90 डिग्री। इसलिए इंटरव्यू में जब कोई कॉल आती है आर्मी वगैरह का, तुम इंटरव्यू दोगे एसएसबी के, अब तुम यूं करके चलने लगोगे, ऐसे ऐसे करके चलते हुए, ठीक है, वही रिजेक्ट हो जाओ। उनका ये मानना है जो 90 डिग्री पे चल रहा है बिल्कुल सीधा, ठीक है, बिल्कुल पैर उसका जो है 90 डिग्री पे पड़ रहा है, वो नाप लेते कोण, सेंसर लगे होते हैं सब, ठीक है? तो ये 90 डिग्री। भवन, कोई देखा है भवन जो सड़क से 90 डिग्री से कम या ज़्यादा कोण पे हो? हाँ देखा होगा, जिसकी नींव बैठी होगी। अगर नींव नहीं बैठी है और भवन बना है तो सड़क से कितने डिग्री कोण पे होगा? 90 डिग्री। ये थोड़ा सा ये बताता है, ठीक है? तो भवन भी सीधा खड़ा सड़क पर और लड़का भी सीधा खड़ा है। भवन की ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर। अब खाली है, कोई काम तो है नहीं, क्या करेगा? भवन के शिखर को देखेगा, छत पे भाई क्या एंटीना वेंटीना कौन से लगे हुए। तो जब वह ऊंचे भवन की ओर आता है, आप लोगों की भी यही आदत है, किसी घर के पास से गुजर रहा हो, बहुत ऊंचा मकान है, ऊपर देखते हैं ना, अच्छा टंकी ये लगी हुई है, पत्थर की है कि कैसी है ना? कुछ लोग होते हैं बहुत ऊंचा भवन बनाएंगे, ऊपर उन्होंने वो बना दिए, पक्षी बना देता है कोई, पक्षी की टंकी। ये पंजाब में खूब चलता है, उनके छत पर टंकी होगी, एरोप्लेन बना होगा, लग रहा है एरोप्लेन है, उन्होंने सीमेंट की टंकी बना दी एरोप्लेन के साइज में, गाड़ी खड़ी कर देते हो। तो 1.5 मीटर लंबा 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, ठीक है, चोर भी हो सकता है, भवन की ओर जा रहा है, बोले घर में कोई नहीं, देख लो, ठीक है, चलने लगा भवन की ओर, तो क्या होता है? उसकी आंख के शिखर का अवनमन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री, यानी जब उसने पहली बार देखा था, भवन थोड़ा दूर बना, जब उसने पहली बार भवन को देखा था तो कहां से देखा होगा? आंखों से। और हमने आपको बताया जहां आंखें होंगी वहीं पर क्षैतिज बन जाएगा, तो ये क्षैतिज आ जाएगा। क्षैतिज हमेशा भूमि के समांतर होता है। फिर ये यहाँ से कैसे देख रहा है? और यहाँ से कितने डिग्री कोण बन रहा है? 60। अच्छा, फिर वो आगे बढ़ा भवन की तरफ, भवन की तरफ चल के यहाँ पहुंच गया, ठीक है? तब यहाँ से फिर उसने भवन देखा, अब कितने डिग्री कोण बन रहा है?
और ये वाला कोण भी 90 होगा, ये वाला भी 90 होगा, ये वाला भी 90 होगा, सब 90 होगा। इसका भी नाम ठीक। अब महत्वपूर्ण बात हमने बताई थी, लड़का भवन की ओर AB से CD में जाता है, जहाँ उन्नयन कोण, इसका उन्नयन कोण शिखर का भवन का भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाता है? 30 डिग्री से 60 डिग्री। ये सब अपने अपने शब्दों में लिख सकते हो, इसलिए मैं भाषा पर विशेष ध्यान नहीं दिया। चित्र बनाइए अपने शब्दों में, अपनी बात लिखिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, रटने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि रटोगे और मैं ये कह दूँ यही वाली भाषा लिखनी है तो आप लिखते हुए सोचोगे पता नहीं भाई कौन सा शब्द उससे रह गया, मेरे नंबर न कट जाए। आप चित्र बनाइए, सबसे पहले नंबर चित्र के होते हैं, इसमें नेमिंग कर दीजिए, कौन कौन क्या क्या है वो आप बता दीजिए अपनी भाषा में, ठीक है। आगे बढ़ो। अब ये मत लिख दो लड़का भवन की ओर जा रहा है, ठीक है, ये नहीं लिख रहा है, शुद्ध हिंदी लिखनी है, अभ्रज हिंदी नहीं। जहाँ भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री होगा हुआ है ना, ऐसे नहीं लिखना। अब क्या करना है हमें? वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया, क्या याद करना है? PQ कहाँ से कहाँ गया वो? AB पे था, कहाँ पहुँच गया? QP तो भवन की ओर चलकर कितनी दूरी गई, लड़का गया, कौन सी दूरी है वो? 1 मिनट में जिससे पूछूं वो बताइए, आप बताओ बेटा। ये लड़का यहाँ से AB स्थिति में था, PQ स्थिति में पहुँच गया, ये कितनी दूरी चली इसने भवन की ओर जाते हुए? बताओ, बैठे बैठे बताओ, नहीं पता बैठो, आप बताओ बेटा। प्रियांशु नाम है ना तुम्हारा भी? हाँ, कौन सी दूरी चला वो? PQ दूरी चला। PQ तो लड़के की ऊंचाई है। अब तुम यहाँ से मान लो चल के यहाँ तक आए, या तुम यहाँ से अगर अपने घर तक गए और तुम्हारी ऊंचाई 1.5 मीटर है तो 1.5 मीटर दूरी चले तुम, कितनी दूरी चले? बैठो, यही वाला प्रियांशु बता पाएगा, और ढूंढने का बच्चा। कौन दो बच्ची आई थी अभी? हाँ, ये लड़की, क्या नाम तुम्हारा? भावना। बताओ बेटा कितनी दूरी चला? AP, बिल्कुल सही बताया, जोरदार तालियां इनके लिए। भाई PQ दूरी कैसे चल सकता है? PQ तो ऊंचाई है लड़के की, यहाँ जमीन पे तो चलेगा दूरी, या तुम चलते हुए अपने जितनी लंबाई है वो दूरी चल रहे हो, है ना? दूरी कहाँ चलेगा? जमीन पर, और पैरों से चलेगा, ठीक है। तुमने आंखों से दूरी चला दी उसकी, ठीक है, पैरों से चलेगा, A से कहाँ पहुँच गया? कितनी दूरी चला? तो हमें क्या करना है? लड़के द्वारा चली गई अभीष्ट दूरी कौन सी है जो हमें ज्ञात करना है? अभीष्ट का मतलब जो हमें ज्ञात करना है। अभीष्ट दूरी है कितनी? AP सर मैंने भी तो एक ही बोला बाद में, पहले AB बोला। हाँ सर, पहले वाला सुना, फिर बाद वाला भी सुना। एक ही बोला था। अच्छा, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। लेकिन हमने जब कहा था कि AB दूरी कैसे चला, तुमने कोई जवाब नहीं दिया। AB कहा था ना हमने, तो चलो कोई बात नहीं, इनके लिए भी ताली बाद में बजवा देंगे। चलिए, तो ये AB की हमें ज्ञात करनी है। अब देखते हैं हमारे पास कौन कौन से त्रिभुज हैं। 2 त्रिभुज हैं, उन्हीं में हमें काम चलाना है। कौन से त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं? BQD, एक बच्चे ने बताया, लेकिन हमने क्या कहा? आपको त्रिभुज ढूंढने केवल समकोण त्रिभुज बताओ कौन कौन से? BEQ तो त्रिभुज नहीं है ना? कौन सा त्रिभुज है? और दूसरा कौन सा है? QED एक बड़ा विशेष शब्द है, इसे गूगल पर सर्च करके आना, कल तुमसे पूछेंगे Q.E.D का क्या मतलब है, ठीक है? कल सब लोग बताओ। अब देखते हैं हम सबसे पहले त्रिभुज QED, ये वाला शब्द ढूंढना QED, कभी DEQ ढूंढने लगे। QED, इनमें देखते हैं QED में क्या हो रहा है। ये कौन कितने डिग्री है? तो क्या लगा दें? tan 60 डिग्री कितना होगा?
अरे नहीं, ये त्रिभुज के अंदर tan 60 डिग्री अनुपात में बताओ क्या होगा, लंब बटे आधार। जब इस त्रिभुज की बात हो रही है तो इसमें 60 डिग्री के लिए लंब कौन है, आधार कौन है, भैया नोट डी अपॉन क्यू, और ये tan 60 कितना है, जैसा कि तुमने अभी बताया। तो डी ई का मान कितना होगा, समीकरण मत देखिए। अब दूसरा त्रिभुज देखिए, त्रिभुज डी ई बी, देखा त्रिभुज डी ई बी में क्या होगा, tan 30 डिग्री। कोई नहीं बोलेगा, जिससे पूछेंगे वो बताएगा। हाँ भाई आप बताओ बेटा, ये कैमरा का जो बच्चा आया हुआ है क्या होगा बेटा, tan 30 डिग्री। इस त्रिभुज में अनुपात के रूप में बताओ। हाँ लंब बटा था, तो 30 डिग्री के लिए लंब कौन है, कौन से भुजा 30 डिग्री के लिए लंब, त्रिभुज कौन सा देख रहे हो, डी ई बी देख रहे हो ना, हाँ ई, वेरी गुड। और आधार, आधार है कौन सा, बी। tan 30 डिग्री कितना होता है, बराबर ई डी बटा बी। तिरछी गुणा कर लेंगे तो बी ई का मान कितना है, 3√3। अब जरा डी ई का मान बताना कितना है, √3 क्यू, और ये आ रहा है कितना, ई डी, और बी ई कौन सा है, ये वाला। तो आप ई डी का मान रख दो यहाँ पर, ई डी का मान कितना है, √3 इंटू कितना आ जाएगा, 3 क्यू, किसका मान है, बी का। अच्छा बी ई ये है ना कोई, तो बी ई को दो पार्ट में तोड़ दो, बी क्यू प्लस ई क्यू, ये आ जाएगा बी क्यू प्लस क्यू ई। कितना आ गया। अच्छा भवन की ऊंचाई नहीं है क्या, कितनी है, 30 मीटर, ये तो भूल गए हो, ये है पूरी 30 मीटर। अगर ये 30 मीटर है पूरी, और ये दूरी कितनी है, 1.5, ये है 1.5 मीटर, तो डी ई कितनी बची, 28.5। तो डी ई जो आएगा वो आएगा 30 माइनस 1.5 कितना आएगा, 28.5 मीटर। क्योंकि डी ई बराबर होगा कितना, डी सी माइनस, तो डी का मान कितना निकाल दिया हमने, 28.5। यहाँ पे मान लगा दे, यहाँ मान लगा दो, डी का कितना है 28.5 बराबर वर्गमूल 3 गुणा क्यू ई। यहाँ से क्यू ई का मान कितना है 28.5 बटे वर्गमूल। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, यहाँ तक तो ठीक है बिल्कुल। तो तिरछी गुणा करेंगे तो बी ई बराबर आ जाएगा वर्गमूल 3 ई डी। तो बी ई कितना है, बी ई को दो पार्ट में तोड़ दो फटाफट, कितना है बी, बी क्यू प्लस क्यू, बी क्यू प्लस क्यू बराबर वर्गमूल 3 ई डी। और क्यू ई का मान कितना है 28.5 मान, इसका क्यू ई का मान, क्यू ई का मान तो निकाला है ना तुमने, 28.5 अपॉन वर्गमूल 3, और वर्गमूल 3 और ई डी का मान कितना है 28.5। कोई दिक्कत। अब यहाँ से बी क्यू का मान निकालो, बी क्यू का मान आ गया 28.5 वर्गमूल 3 क्योंकि तो बड़ा है, माइनस 28.5 घटा वर्गमूल 3, इसे वर्गमूल 3 से ऊपर नीचे गुणा करो तो कितना आ गया मेरे पास, बी क्यू बराबर 28.5 वर्गमूल 3 माइनस ये आ गया 28.5 वर्गमूल 3 बटा 3, 28.5 वर्गमूल 3 माइनस 9.5 वर्गमूल 3, तो वर्गमूल 3 अपनी जगह रहा, ये बचा 0.18 में से 9 हो गया 9, और ये बचा कितना बचा 19 वर्गमूल 3
किसका मान है? और क्योंकि AP किसके बराबर है? AP बराबर है BQ के। कितना हो जाएगा? 19 वर्गमूल 3। पता है? आ रहा है इसमें? पता है? किसकी लंबाई? लड़के द्वारा लड़के द्वारा खींची गई